आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। सुनने में अजीब लगता है ना, लेटेंट हीट, अब क्या नया चीज आएगा। लेकिन अगर वास्तव में बात करें तो लेटेंट हीट इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि माइंड ब्लोइंग है। मतलब उतना भी नहीं, लेकिन मजा आएगा, बस बात यही है। सिलेबस के हिसाब से चलेंगे। चलिए, वाटर को, वाटर यानी क्या होता है, जल, जल है तो कल है, ठीक है। वाटर को मान लीजिए वाटर है 5 डिग्री सेल्सियस पे, इसको हमने हीट किया, ये हो गया वाटर है भाई, ये हो गया 50 डिग्री सेल्सियस में। यहां पे आप देख रहे हो कि देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। जो हीट हमने इस वाटर पे लगाया, वी कॉल दिस हीट एज दिस हीट, जहां पे देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर। अब हमारे पास है आइस। क्या है? आइस। आइस का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आइस को हमने हीट किया, ये बन गया वाटर, ठीक है। हमारे पास है आइस, इसको हमने हीट कर दिया, ये हो गया वाटर। वाटर का भी टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो हीट हमने लगाया, वी कॉल दिस हीट लेटेंट हीट। खोपड़िया में बतवा घुसा कि नहीं घुसा? लेटेंट हीट वो हीट है जहां पे किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो जाता है, स्टेट चेंजेस बट द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। एक और उदाहरण लेते हैं, वी हैव वाटर। वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे है। इसे हमने हीट किया, इसे हमने हीट किया, ये बन गया वाटर वेपर, ये बन गया वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस। द हीट अप्लाइड हेयर इज latent heat. So it means the temperature is constant and the state changes. स्टेट जो है हो सकता है वाटर से आप आइस कर दो, वेपर से आप वाटर कर दो। वेपर से वाटर को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। एंड इट्स वाइस वर्सा इज वेपोराइजेशन। ओके, यहां पे देख रहे हो कि आइस जो है मेल्ट होकर वाटर बन जा रहा है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है, यहां पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट लग रहा है। अच्छा, जब आइस वाटर में बनता है तो उसे हम मेल्टिंग कहते हैं, और वहीं जब वाटर आइस बनता है वी कॉल इट फ्यूजन, ठीक है, उसे फ्यूजन कहते हैं। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस टू वाटर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर इज 336 जूल पर ग्राम, पर ग्राम। अब आप बोलोगे यहां पे डिग्री सेल्सियस क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पे देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, यहीं पे सारा खेल है। और इसे हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब आप कहोगे कि यहां पे तो मेल्टिंग हो रही है, फ्यूजन की कर रहे हो, इसे आप मेल्टिंग भी कह सकते हो, इसे आप मेल्टिंग भी कह सकते हो, लेकिन योर बुक प्रेफर्स फ्यूजन, तो फ्यूजन ही लिखना ज्यादा बढ़िया है। समझ में नहीं आ रही है? बहुत बढ़िया से बात, ये 336 जूल क्या है। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी थी कि 1 ग्राम पे कितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसका टेम्परेचर बदलने के लिए, वैसे ही स्पेसिफिक लेटेंट हीट है जहां पे टेम्परेचर नहीं बदलता, स्टेट बदल जाता है। तो 1 ग्राम पे यानी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड पर ग्राम, समझ रहे हो? एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक लेटेंट हीट। लेटेंट हीट नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, कि एक पर्टिकुलर अगर आपको फ्यूजन करना है तो इतना ज्यादा एनर्जी, इतना ज्यादा हीट देना होगा, दिस इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट। वहीं आपको वेपराइजेशन करना है या कंडेंसेशन करना है, सो स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ऑफ वेपराइजेशन इज 2268 जूल पर ग्राम, 226 जूल पर ग्राम, ठीक है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। इसे आप कहोगे कि यार वेपराइजेशन क्यों लिखा? अरे यार आप इसे कंडेंसेशन भी लिख दो, बट योर बुक प्रेफर्स दिस थिंग। अच्छा, हमने लेटेंट हीट का फॉर्मूला दिखाया कि कितना आप अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हो एक पर्टिकुलर मास पे, एक पर्टिकुलर ग्राम पे, तो अमाउंट ऑफ हीट का फॉर्मूला ये भी आ गया। अगर आप मास बढ़ाओगे तो अमाउंट ऑफ हीट बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया समझाया था पिछले वीडियो में, पिछले वीडियो में, फर्स्ट पार्ट में, लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस क्या कहा जाए, प्लेलिस्ट कहा जाए ना इस चैप्टर का, इस पार्ट का, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मास बढ़ाओगे तो वो बढ़ जाएगा, और अगर तुम स्पेसिफिक लेटेंट हीट बढ़ा दोगे तो ये बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफिक लेटेंट हीट का फॉर्मूला हमने देख लिया, अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चंस है, इजी चैप्टर, इजी टॉपिक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक मस्त हमें सवाल मिला है प्रीवियस ईयर का, इसे करने से काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 10 ग्राम ऑफ आइस एट -5 डिग्री सेल्सियस। आइस जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस पे है, इसे हमें वाटर में बदलना है और वाटर का हमें हीट वाटर का टेम्परेचर रखना है 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दे रखा है जो आपको पता है, और आइस भी दे रखा है जो आपको पता है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी दे रखा है इतना। अच्छा, कैसे इस सवाल को हम सॉल्व करें? मैंने देखिए, मैं हरदम से बताता आ रहा हूँ, फिजिक्स में न्यूमेरिकल से लोग भागते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से न्यूमेरिकल्स अगर आप समझ पा रहे हैं तो पूरा चैप्टर समझ पा रहे हैं, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर कंप्लीटली बेस्ड अपॉन योर कॉन्सेप्ट। समझ में आगे कॉन्सेप्ट कैसे समझा जाए? अच्छा, धीरे धीरे हौले हौले तोड़ तोड़ के समझा रहा हूँ, इससे बढ़िया से नहीं समझा सकता। आइस जो है वो -5 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम हीट कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। हीट का सिंबल क्यू होता है, बहुत बढ़िया। इसको हम हीट कर रहे हैं तो वो आइस ही बन रहा है एट 0 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? हीट करके हम 0 डिग्री सेल्सियस आइस बना दिया। इसको हमने और हीट किया, इसको हमने और हीट किया, और अब ये वाटर बन गया एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो मैंने बताया था कि जो आइस होता है या फिर कोई भी स्टेट होता है, जब आप हीट कर रहे होते हो तो उसका पहले स्टेट चेंज होता है उसके कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और उसके बाद टेम्परेचर आगे बढ़ता है। तो सेम चीज यहां पे हो रहा है, रूल दिमाग में डाल लो। अब ये जो वाटर है इसे हमने और हीट किया, अब ये वाटर बन गया एट 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। यहां पे देख रहे हो हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हो, क्वेश्चन पूछ रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, टोटल हीट हमें निकालना है। हमें क्या निकालना है सॉल्यूशन में? क्या हमें निकालना है? टोटल हीट। इतना हीट लगेगा आइस को वाटर में बदल जाने में, इतने डिग्री सेल्सियस पे। टोटल हीट रिक्वायर्ड। ओके, टोटल हीट रिक्वायर्ड के लिए यहां पे जो हीट लगा, यहां पे जो हीट लग रहा, यहां पे जो हीट लग रहा, उसे हमें निकालना है। इसे Q1 मान लो, Q2 मान लो, Q3 मान लो। ठीक है, तीनों को जोड़ दोगे टोटल हीट निकल जाएगा। अब सवाल आया कि ये कौन सा हीट है भाई, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है? यहां पे देख रहे हो आइस जो है इसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, स्टेट कांस्टेंट है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो हम सदियों से पढ़ते हुए आ रहे हैं, यही फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? क्योंकि यहां पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, जैसे चेंज इन टेम्परेचर वाला फॉर्मूला लगाया, और यहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस का ही लगाएंगे, आइस का ही लगाएंगे। ठीक, और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, आइस का टेम्परेचर पॉजिटिव होगा 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मतलब -5 से 0 आ रहा है, तो टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर इज 5 डिग्री सेल्सियस। अब ये आइस जो है वो वाटर में बदल जा रहा है, इट मींस देयर इज अ चेंज इन स्टेट एंड द हीट एंड द टेम्परेचर हियर इज कांस्टेंट एंड द टेम्परेचर हियर इज कांस्टेंट। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा? लेटेंट हीट वाला। ठीक है, सो यहां पे हीट कौन सा होगा? ये, बिकॉज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, तो ये हट गया। एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्यों लगा? क्योंकि यहां पे देयर इज अ चेंज इन स्टेट, और यहां पे वाटर जो है वो वाटर ही है, सो द स्टेट इज कांस्टेंट एंड टेम्परेचर यहां पे बढ़ जा रहा है, तो यहां पे भी यही वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब जोड़ दो यार। Q1 क्या है हमारा? ये है। Q2 क्या है हमारा? ये है। और फिर Q3 भी क्या है हमारा? यही है। ठीक है, मैं इसे यहां से कर रहा हूं, थोड़ा सा बड़ा पड़े। यहां पे आइस का मास कितना है? आइस ही आइस में है, तो आइस का मास कितना है भाई? 10 ग्राम ऑफ आइस। 10 ग्राम लिखा, मल्टीप्लाइड भाई। आइस का ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लिखेंगे 2.1 जूल, तो ये ग्राम गया यहां पे पर डिग्री, तो वो भी चला ही जाएगा। ओके, चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? चेंज इन टेम्परेचर एकदम पॉजिटिव होता है, ये भी बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये डन हो गया। उसके बाद यहाँ पे आइस जो है वाटर में बदल जा रहा है। अब आया कॉन्सेप्ट, अब आया कॉन्सेप्ट। आप फिर जाओगे नहीं 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 नहीं, अरे भाई आइस अगर 10 ग्राम है तो वाटर भी तो 10 ग्राम होगा, उसका स्टेट बदलेगा, मास थोड़ी बदलेगा। तो 10 ग्राम आइस यानी 10 ग्राम वाटर। बहुत बढ़िया। उसके बाद लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस यहाँ पे किस लिए दे रखा था? किस लिए दे रखा था भाई? दे रखा है यहाँ पे 336 जूल। ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है ना? समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। उसके बाद थर्ड में फिर वही सेम टेम्परेचर, सॉरी सेम मास, 10 ग्राम ऑफ आइस है। बहुत बढ़िया, 10 ग्राम ऑफ आइस है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अब यहाँ पे वाटर की देखनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द वाटर इज 4.2 जूल। 4.2 जूल। ग्राम और डिग्री कट जाएंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का राइज कितना हुआ? 20 डिग्री सेल्सियस। सो द चेंज इन टेम्परेचर इज 0 से 20 डिग्री सेल्सियस यानी 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, कैलकुलेट कर लोगे। ये जब पॉइंट हट जाएगा तो ये 10 चला जाएगा, लापता हो जाएगा। उसके बाद ये जब पॉइंट हट जाएगा तो फिर ये 10 लापता हो जाएगा। और उसके बाद यार आप कैलकुलेट कर लेना, इतना तो आप कर सकते हो, इतना तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आया तो 2-3 बार वीडियो को देखो, मजा आ जाएगा। ये क्वेश्चन से काफी कॉन्सेप्ट आपके इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम से। एक बना बनाया सवाल हमारे पास, मजेदार है, उसी कॉन्सेप्ट पे है, प्रयास करिए बनाने का। मैं हट जाता हूं थोड़ी देर। ओके, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड। ठीक है, कितना हीट रिलीज हो रहा है। अब हीट रिलीज या फिर हीट एब्जॉर्ब, बात तो एक ही है, हीट ही है ना भाई। फॉर्मूला तो एक ही रहेगा। तो 1 kg ऑफ वाटर वेपर, यहाँ पे 1 kg वाटर वेपर है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा आप बोलेंगे कि अब गैस को भाई कैसे वेट कर लिया, अलग बात है, क्वेश्चन बन गया। एट 100 डिग्री सेल्सियस को कूल किया जा रहा है एट टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की दे रखी है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दे रखी है। आपने कहा होगा, अब आप कहेंगे कि भाई आपने 2268 दिया, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा आया था तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, हर बार क्वेश्चन में दे रखा होगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ओके, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए भाई? वही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट समझना है। इन क्वेश्चन को करने के लिए अगर ये लेटेंट हीट वाला क्वेश्चन है तो करने के लिए इस तरह से डायग्राम बना लो, ठीक है, ये वाटर है, वेपर है, ये है, ये है। और उन टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कौन सा टाइप के, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाले क्वेश्चन को करने के लिए बीच में ये डालो, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी, आंसर आ जाएगा। चलिए 1 kg वाटर वेपर, आपके पास वाटर वेपर है जो है 1 kg, 1 kg का। 1 kg को हम 1000 किलोग्राम भी कह सकते हैं, ग्राम नहीं लो, सॉरी 1000 ग्राम भी कह सकते हैं, ठीक है, ग्राम ही लेना बहुत बढ़िया बात होती है। ओके, इसका टेम्परेचर कितना है भाई? इट इज अ टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। ये बनेगा वाटर, बनना ही है, लेकिन ये इसका भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होगा एंड द हीट जो वाटर वेपर को वाटर बदल देगी एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको लेटेंट हीट। अब ये जो वाटर है इसे हम कूल कर रहे हैं, यानी हीट को रिलीज कर रहे हैं, हीट को रिलीज कर रहे हैं, तो वो वाटर बन जा रहा है एट 20 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन को कैसे किया जाए? तो भाई यहां पे कौन सा हीट लग रहा है? लेटेंट हीट वाला लग रहा है, तो अमाउंट ऑफ हीट कौन सा होगा? लेटेंट हीट वाला। जहां पे टेम्परेचर बदल रहा है तो यहां पे हीट कौन सा होगा? आगे समझ में बात? तो टोटल हीट रिक्वायर्ड कितना है? हमें तो अमाउंट ऑफ हीट ही निकालना है ना, टोटल हीट रिक्वायर्ड। अब बना के क्वेश्चन लिखना यार, एग्जाम्स होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, देखा जाए क्या होता है, क्योंकि वैक्सीनेशन लग रहा है, अभी लगवाइए, बहुत बढ़िया बात है। तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ टू कूल वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, बना के लिखना इज कितना है? ml प्लस mc डेल्टा टी। मास यहाँ पे किसका लेंगे? वाटर वेपर, वाटर सेम मास है, 1000 ग्राम्स मल्टीप्लाइड विद ये दे रखा है आपको 2260, ठीक है, जूल पर ग्राम, पर ग्राम पर ग्राम कट गया, पहले हटा लेते हैं, और प्लस अब वाटर का मास थोड़ी बदलेगा, मास थोड़ी बदलेगा, ये आपको दिया हुआ है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4.2 जूल, और उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है? 100 से 20 यानी 80 डिग्री हट जाएगा। चलिए अब आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मुझे कमेंट में चाहिए होते हैं, ये मैंने पिछले वीडियो में बनाया था, मैं किसी भी न्यूमेरिकल के जो आंसर्स होते हैं वो नहीं बताता, आपको कमेंट में डालना होता है। कमेंट में आपने डाल दिया, इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं सफल हो रही है, भाई आप समझ रहे हो बात। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, इसके ऊपर एक हम आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म। अब ये आखिरी और मजेदार तगड़ा सवाल है, करने का प्रयास करिए, वैसे मुश्किलात होगी। अ पीस ऑफ आइस ऑफ मास 40 ग्राम इज एडेड टू 200 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक, आइस है वो 40 ग्राम का है, उसे हमने 200 ग्राम पानी में डाल दिया जो 50 डिग्री सेल्सियस पे है। हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है जब आइस मेल्ट हो रहा है। याद रखें, व्हेन आइस इज मेल्टिंग लिखा है, ठीक है, व्हेन आइस इज मेल्टिंग। अब आप बोलोगे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की, तो ये क्या लिख दिया भाई, ये तो गलत कॉन्सेप्ट हो गया। नहीं, केजी में लिखा है ना, केजी में लिखा है ना, इसलिए ये 2 जीरो डाल दिया, और केल्विन लिख दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस भी यहाँ पे 336 जूल पर ग्राम होता है, उसे 1000 लगा दे तो केजी हो गया, खत्म कहानी, ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके 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 ओके। तो भाई ऐसा कोई आ गया तो हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा तो बहुत बढ़िया बात है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें बताया है, अगर आपने देख लिया तो वाह वाह बहुत बढ़िया, कि अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ हीट गेन्ड बाय अ बॉडी। ठीक है, बताया ना, रिलीज्ड इज इक्वल्स टू गेन्ड। ठीक है, रिलीज कौन करेगा? हॉट बॉडी करेगा। रिलीज कौन करेगा? हॉट बॉडी करेगा। और गेन कौन करेगा? ऑब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब कौन करेगा? कोल्ड बॉडी करेगा, कोल्ड बॉडी करेगा। हॉट बॉडी कौन सा है यहाँ पे? वाटर है, वाटर है, और कोल्ड बॉडी आइस है। इसका मास कितना है वाटर का? अ पीस ऑफ आइस मास इज 200 ग्राम, इसका मास है 200 ग्राम। ओके, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितना है? कितना है? ये जैसा दिया हुआ है चुपचाप लिखते जाओ क्वेश्चन में, ठीक है, जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, जिस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है उस टाइप में लिखते जाओ। टेम्परेचर कितना है? 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस। अब कोल्ड बॉडी का मास कितना है, यानी आइस का मास कितना है? 40 ग्राम। स्पेसिफिक, सॉरी, हाँ, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हमें दिया नहीं है, हमें आइस का मेल्टिंग लिखा हुआ है। ये कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट था। कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर व्हेन आइस इज मेल्टिंग। ठीक है, आइस यहां पे मेल्ट हो रहा है, इसका मतलब आइस का लेटेंट हीट कुछ ना कुछ होगा। आइस एक फिक्स टेम्परेचर पे रहेगा एंड दैट टेम्परेचर वी विल से 0 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज नॉट गिवन, बिकॉज आई हैव सीन मेनी क्वेश्चंस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ आइस इज नॉट गिवन वी टेक 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स करेक्ट। तो जब टेम्परेचर नहीं दिया होगा, गलती से मत फेल गए टीचर के, ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप याद करेंगे कि डिजायर एजुकेशन के एक टीचर ने मुझे बताया था कि आपको 0 डिग्री सेल्सियस लेना है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितना है? दिया हुआ है क्वेश्चन में, दिया हुआ है जूल पर केजी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पे बोल रहा है कि फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करो, ये तो हमारा पुराना मेहमान है। थीटा आएगा यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा?
50 माइनस थीटा क्यों होगा, पिछले वीडियो में बताया है, देख लो। और चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे कितना होगा, यानी थीटा माइनस जीरो। चेंज इन टेम्परेचर इतना ही होगा ना, समझ में आ गई बात, थीटा माइनस जीरो। उसके बाद अब क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। हमें क्या निकालना है, थीटा ही निकालना है। थीटा निकालने के लिए जितना हॉट बॉडी रिलीज करे उतना ये कोल्ड बॉडी ले लेगा। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री वाला वीडियो देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ जी। तो हॉट बॉडी में क्या क्या में दिया हुआ है, MC डेल्टा टी, MC डेल्टा टी दिया हुआ है। और कोल्ड बॉडी एक फिक्स्ड टेम्परेचर पे है, एक फिक्स टेम्परेचर पे है, और उसका हमें फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, और हमें बस इतना दिया हुआ है। अब तुम बोलोगे अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो इसमें एक बार अगर तुम दिमाग लगाओ तो आइस जो है एक बार 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो वाटर बनेगा, वाटर बनेगा एट 0 डिग्री सेल्सियस। यहां पे जो हीट लगेगा वो लेटेंट हीट वाला हीट होगा। अब ये जो वाटर है फिर कभी ना कभी मेल्ट होगा और इट विल रीच अ फाइनल टेम्परेचर दैट इज थीटा, यानी थीटा माइनस जीरो। वही हमें कैलकुलेट करना है, यानी ये और ये दोनों तो जोड़ना होगा। यहां पे अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा सो देयर विल बी दिस हीट। समझ में आ गई बात, तो दोनों को जोड़ देंगे हम। नहीं समझ में आया क्या, कैसे क्वेश्चन ऐसे करते हैं। आइस 0 डिग्री पे है, फिर वो वाटर मेल्ट होकर जाएगा, फिर वाटर कुछ रिड्यूस होगा, बता दिया गया। ये तभी हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे जब क्वेश्चन में दिया हो कि व्हेन आइस इज मेल्टिंग, आइस मेल्ट हो रहा है तो ये टेम्परेचर हो जाएगा। अब देखो मास यहाँ पे हॉट बॉडी का कितना दिया है, 200 ग्राम, इसका ये कितना दिया है, इस तरीके से, ओके। उसके बाद टेम्परेचर कितना हो रहा है 50 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू इसका मास कितना है 40 ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है 336 × 10⁻3। उसके बाद प्लस करना है, ये एक पार्ट है, प्लस करना है। मास इसका कितना दे रखा है, वही चीज़, मास उतना ही है, ओके। उसके बाद स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ आइस। अब बोलोगे ये क्या बात हुई, नहीं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें निकालना है। वाटर का हमें पता है ना, वाटर ही तो बन रहा है, उसीलिए ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बिकॉज देयर चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ गई बात, तो 4200। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर दैट इज थीटा माइनस जीरो। अब देखने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन सारे वैल्यूज माइनस वाले जो चीज़ें हैं वो कट जाएंगी। ये ग्राम में होगा तो हम इसे केजी में कर लेंगे। ये 40 ग्राम है ना, 40 ग्राम है तो इसे हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको भी हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा। ये 3 0 ये 2 0 इससे कट जाएगा। वी विल हैव अ फाइनल वैल्यू ऑफ थीटा। आई डोंट नो, मैंने ये क्वेश्चन पहले से करके नहीं रखा था, तो आप इसे कमेंट में इसका आंसर बताइए। सो दिस इज द एंड ऑफ एक बड़े पार्ट जो कैलोरीमेट्री का था। पहला चैप्टर हमने फिजिक्स के लिए कंप्लीट किया सेमेस्टर 2 के लिए। होप सो अगर आपका सपोर्ट बना रहेगा तो इसी चीज़ हम चले जाएंगे। दिस इज आर्यन उपाध्याय।